हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है साप्ताहिक राशिफल। ये कमिंग वीक यानी कि 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीक का साप्ताहिक शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ चीज़ पूछना चाहूँगी। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को थोड़ा सा चक्रास और कलर्स के बारे में बताया था। इनफैक्ट मैं लास्ट वीक सोच रही थी कि बाद में आपको पूछूंगी कि भाई आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं कि आपको कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं फ्लो में बोलती गई और मैंने साप्ताहिक शुरू कर दिया, मैं भूल ही गई। तो इस वीक ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं कि आपको वो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके माइंड में होता है ना। कई लोग एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते हैं या किसी और चीज़ को बहुत मानते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि भाई उनके लिए लकी कलर क्या है, कौन सा कलर उनको पहनना चाहिए। तो इससे रिलेटेड कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताएं। अगर एक आध सवाल होगा तो मैं नेक्स्ट वीक के साप्ताहिक में आपको बता दूंगी। ज़्यादा सवाल हुए तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी चक्रास और कलर्स के ऊपर बना दूंगी। और एक और सवाल जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैम जो भी आप साप्ताहिक राशिफल करते हैं वो कौन से साइन पे बेस्ड होता है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जिस भी साइन को आप मानते आए हैं, जिस भी साइन के हिसाब से आप अपना राशिफल देखते आए हैं, आप उसी साइन के हिसाब से देखें। क्योंकि क्या होता है ना, ये सब चीज़ें फेथ पे चलती हैं। बोलते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करती है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे या मैं कहूँगी कि शुरू से आपने एक राशि के हिसाब से अपना राशिफल देखा है तो दूसरा राशिफल ना माइंड में सेट होने में टाइम लग जाता है। तो उसी के हिसाब से आप देखें। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सन साइन के हिसाब से कार्ड्स निकालती हूँ, और अगर अभी भी आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप दोनों राशि के हिसाब से अपना साप्ताहिक देखें, जिसके साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं या जो ज़्यादा मैच कर रहा है आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। कुछ लोग दोनों भी राशिफल देखते हैं तो सबके लिए डिफरेंट होगा। मैं तो आपको फिर से यही बोलूँगी कि जिसको आप मानते हैं आप उसी से ही देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है द मून रिवर्स। पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है एग्जिस्टेंस। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है रस्ट, दैट इज बेस चक्रा। तो एरीज आप लोगों के लिए देखें इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, तो यहाँ पे मून का कार्ड है। मून माइंड को रिप्रेजेंट करता है, मन को रिप्रेजेंट करता है। और हम सब लोग जानते हैं कि मन बहुत चंचल होता है, एक जगह पे नहीं रुकता है। तो इस वीक बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आ सकते हैं, जिस भी लाइफ के एरिया में आप फोकस कर रहे हैं या आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। और क्योंकि मून रात को निकलता है, रात को कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती है, आप साफ नहीं देख पाते हैं। तो ये थॉट्स का एक बेसिक रीज़न हो सकता है कि जिस भी चीज़ पे अगेन मैं कहूँगी आप फोकस कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं होती तो फियर और इनसिक्योरिटी भी आता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए इस तरीके के थॉट्स चल सकते हैं। और अगर मैं लास्ट वीक का आप लोगों के का रिकॉल करूँ तो दोनों ही वीक से ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस के कार्ड्स थे। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ चेंजेस चल रहे हैं और उसके रिगार्डिंग वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं। तो इस वीक थोड़ा सा अपने माइंड को काम करना, थोड़ा सा अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, या मैं कहूँगी सही डायरेक्शन देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे मैंने एग्जिस्टेंस कार्ड रिलेशनशिप के लिए निकाला है, लव लाइफ के लिए निकाला है, बट अगर मैं कॉम्बिनेशन में रीड करूँ तो एग्जिस्टेंस बहुत ही पावरफुल कार्ड है। ये राइडर वैट में मैजिशियन का कार्ड है, और अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हो तो कॉस्मोस यूनिवर्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि जो भी आप चाहें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जहाँ इस वीक बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जिस्टेंस कार्ड आपको कहता है कि आप जो चाहें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस वीक आपके अंदर उतनी पावर होगी, तो ज़रूर पॉज करके अपने थॉट्स को चेक करें कि वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो आपका गोल है उसके तरफ जा रहे हैं या उससे अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल
मैं कुछ अचीव करना चाहती हूँ प्रोफेशनल लाइफ में, तो अगर मेरा थॉट है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, कोई इशू कोई प्रॉब्लम भी है, तो अगर मैं सोल्यूशन पे फोकस कर रही हूँ, भाई मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, किसी कुलीग से बात करनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए या बॉस से बात करनी चाहिए, तो भाई ठीक है अगर मैं सोल्यूशन पे फोकस कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं सोच रही हूँ पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं जैसे मैं चाहती हूँ वैसे होगा नहीं होगा, पता नहीं अप्रेजल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आपके थॉट्स रॉन्ग हैं। इनको ज़रूर आप चेंज करें, इनका डायरेक्शन बदलें, क्योंकि एग्जिस्टेंस कार्ड यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि जो आप सोचेंगे वो आप अचीव कर सकते हैं। और रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगेन एग्जिस्टेंस बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो इस वीक रिलेशनशिप, लव लाइफ या पर्सनल लाइफ को यूनिवर्स के हवाले छोड़ के बहुत ही ट्रस्ट और फेथ से चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक्शन ले रहे हों, जो वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ कर रहे हों। इन जनरल बहुत एक पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप्स में। और यहाँ पे लकी कलर आप लोगों के लिए है रस्ट बेस चक्रा, और ये ग्राउंडिंग के लिए होता है। तो फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें, कुछ योगा करें, या सिंपली अगर आप गार्डन में वॉक करते हैं, पार्क में वॉक करते हैं, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। रेस्ट कलर के कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, तो वो और ज़्यादा आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा ग्राउंड करने के लिए, थोड़ा सा एक आपके माइंड को भी शांत करने के लिए। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और उस टाइम पे आइडियाज़ भी बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। मैं तो जब भी जिमिंग करती हूँ ना, तो मुझे इतने अच्छे आइडियाज़ आते हैं कि मैं खुद ही हैरान हो जाती हूँ। तो ये आप इस वीक ज़रूर करें। ओवरऑल देखूँ तो ये वीक अच्छा जा सकता है, मिक्स सा दिख रहा है। अगर आप अगेन मैं कहूँगी कि अपने माइंड के थॉट्स को थोड़ा सा अच्छी डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे तो अच्छा जाएगा। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये प्रोफेशनल लाइफ इन जनरल की एनर्जीज के लिए है, और पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, लव लाइफ के लिए हार्मनी है। लकी कलर आप लोगों के लिए है इंडिगो, दैट इज थर्ड आई चक्रा। तो टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो ये दोनों ही एकदम से कंट्रास्टिंग कार्ड्स हैं। एक में आर्ग्यूमेंट दिख रही है, कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है, दूसरा एक पीस, सुकून, शांति वाला कार्ड है। हालांकि एक प्रोफेशनल लाइफ इन जनरल के लिए है, दूसरा पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप के लिए है, लेकिन फिर भी पहले मैं कॉम्बिनेशन में रीड करती हूँ। हो सकता है कि एक्सटर्नल लाइफ में चीज़ें जैसे आप चाह रहे हैं वैसे नहीं चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं। वो लोगों के साथ हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट, वो सिचुएशन ऐसी हो सकती है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं, बट कोई लव्ड वन हो सकता है जो आपको हेल्प कर रहा है, जो किसी तरीके का एक सुकून, किसी तरीके का एक लव आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत सपोर्टिव है वो। अगेन मैं कहूँगी फैमिली मेम्बर हो सकता है, क्लोज वन हो सकता है, लव्ड वन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं, फिर भी वो अपने माइंड को किसी न किसी तरीके से काम कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से एक पीस बनाए हुए हैं। सबके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जिस भी गॉड को वो मानते हैं उनसे रिलेटेड कोई रिचुअल हो सकता है, उससे रिलेटेड कोई प्रेयर हो सकती है। और अगर मैं अलग अलग इनको रीड करूं तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है अगेन डिस्कशंस हो सकते हैं, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में रह सकती है, जहाँ पे ना एक रेस लगी हुई है, एक दौड़ है कि आगे निकलना है। तो कंपटीशन बहुत अच्छी बात होती है टॉरस, अगर वो हेल्दी हो तो इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लें। अगर आपको लगता है अनहेल्दी कंपटीशन है, फालतू में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, फालतू में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो ज़रूर उसको अवॉइड करें। यहाँ पे भी आप लोगों के लिए थर्ड आई चक्रा का कार्ड है, और थर्ड आई चक्रा कहीं विजन की बात करता है, लॉन्ग टर्म की बात करता है, बोलते ना दूर देशी की बात करता है। तो जो भी चीज़ें आपकी प्रोफेशनल लाइफ में करंटली हो रही हैं उसको आप एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें। करेंटली हो सकता है आर्ग्यूमेंट करके, किसी तरीके का कंपटीशन करके आपको कोई बेनिफिट भी हो जाए, लेकिन अगेन मैं कहूँगी अगर अनहेल्दी है तो लॉन्ग टर्म में आपको परेशान कर सकता है। तो ज़रूर जो भी करें लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के एक विजन क्रिएट करके करें। और पर्सनल लाइफ तो आप लोगों की काफ़ी अच्छी जाती हुई दिख रही है।
फैमिली मेम्बर्स के साथ एक टुगेदरनेस रह सकता है, हो सकता है आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, एक सुकून, एक पीस रह सकता है। और लव लाइफ से रिलेटेड भी कुछ अच्छा आपकी लाइफ में टॉरस हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और हम सब लोग ही अपने रिलेशनशिप्स में डिफरेंट लेवल्स पे हैं, तो उसी के हिसाब से कुछ अच्छा होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ भाई कंप्लीशन हो जाएगा, सबका ही पैचअप हो जाएगा या कुछ, लेकिन डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एक हार्मोनियस एनर्जीज दिख रही हैं। तो किसी ना किसी लेवल पे कुछ अच्छा आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड लकी कलर मैंने आपको बता दिया, इंडिगो है। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल या फिर प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। एंड पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, लव लाइफ के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है सेपरेशन। लकी कलर आप लोगों के लिए है रेड, दैट इज बेस चक्रा। तो जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे इन जनरल या जो लोग प्रोफेशनल लाइफ से देख रहे हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी सी एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पे बहुत स्टक फील कर रहे हैं, किसी भी तरीके की मूवमेंट लाना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फिजिकल लेवल पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ऑफिस चेंज करना चाह रहे हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, किसी तरीके की एक मूवमेंट लाना चाह रहे हैं, फिजिकल लेवल पे नहीं ला पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मेंटल लेवल पे कुछ चेंजेस आप चाह रहे हैं, अपना सोचने का तरीका बदलना चाह रहे हैं, या जो लोग आपके साथ काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, आपका बिजनेस है, उसकी किसी तरीके से सोच बदलना चाह रहे हो। लेकिन अगेन मैं कहूँगी क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो आपको एक स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी, आपके लिए बहुत आसान नहीं होगा आगे बढ़ना इस वीक, और वो मूवमेंट, वो चेंजेस लाना। यहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए भी हमारे पास कार्ड है सेपरेशन। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो इसलिए चेंजेस नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहता है कि आपने बहुत सारा बर्डन, बहुत सारा प्रेशर अपने ऊपर लिया हुआ है, इतना ज़्यादा कि आप सर उठा के भी नहीं देख पा रहे हैं। ये कुछ हद तक आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी एनर्जीज रिफ्लेक्ट कर सकती हैं। अदरवाइज पर्सनल लाइफ में तो ये एनर्जीज दिख ही रही हैं जहाँ पे किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है। तो मैं यही कहूँगी जेमिनीज की बहुत हद तक हमारी लाइफ में क्या हो रहा है उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हमारे हाथ में ही होता है। स्पेशली रिलेशनशिप्स में अगर हम अपना व्यू पॉइंट नहीं रखते हैं, हम खुल के अपनी बात नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें इस फिगर के ऊपर बहुत बड़ा कुछ पत्थर या स्टोन सा पड़ा हुआ है, तो बहुत क्लियर दिख रहा है मुझे कि इस वीक आप अपनी बात हो सकता है खुल के ना रखें, अपना व्यू पॉइंट ना रखें, आप बहुत दब के रह रहे हैं, बहुत एक सप्रेशन या सबमिसिव सी एनर्जीज हैं। तो ऐसा है तो ज़रूर चेक करें। मैं ये नहीं कहूँगी जेमिनीज की आप एग्रेसिव हो जाएं, बट अपनी बात ज़रूर रखें, जो आपको सही लगता है उसको ज़रूर कहें, जो गलत लगता है उसको ज़रूर कहें। और अगर आपने खामखा का ही कोई प्रेशर, कोई बर्डन अपने ऊपर लिया हुआ है तो उसको ज़रूर ऑफलोड करें, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लकी कलर आप लोगों के लिए है रेड, दैट इज़ बेस चक्रा। तो कहीं रेड कलर भी आपको हेल्प करेगा अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, एक कॉन्फिडेंस देगा। अगेन मैं कहूँगी इसके लिए अगर आप रेड कलर के कपड़े पहनते हैं, रेड कलर का खाना खाते हैं तो वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। एंड येस बेस चक्रा के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कोई भी हो सकती है, वो योगा हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, जिमिंग हो सकती है। कोविड की वजह से अगर आप जिम अवॉइड कर रहे हैं तो आप सिंपली अगर पार्क में वॉक करते हैं तो वो भी कहीं ग्राउंडिंग के लिए, बेस चक्रा को बैलेंस करने के लिए बहुत हेल्प करता है। कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ या इन जनरल के लिए हमारे पास कार्ड है 3 ऑफ कप्स रिवर्स। पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, लव लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है अबंडेंस। लकी कलर आप लोगों के लिए है वॉयलेट, दैट इज क्राउन चक्रा। तो कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स रिवर्स है आप लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ या इन जनरल के लिए। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड पार्टिंग, टुगेदरनेस, रियूनियन,
सेलिब्रेशन की बात करता है, ज़्यादा सोशलाइज करने की बात करता है। क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स है तो हो सकता है इन सब चीज़ों से रिलेटेड थोड़े से इश्यूज इस वीक रहें आपकी लाइफ में। या तो आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं इन सेलिब्रेशंस को, या जो भी एक मीटिंग हो रही है, जो भी एक गेट टुगेदर हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है, या अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं। या हो सकता है ऑनलाइन हो सकता है, क्योंकि आजकल कोविड का ज़माना है तो हो सकता है लोग फिजिकली ना मिल रहे हों, इसलिए ये कार्ड रिवर्स है। तो इन ऑल कहीं सेलिब्रेशन में कुछ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं जो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं। हो सकता है कोई मीटिंग है, कोई रीयूनियन, कोई गेट टुगेदर हो रहा है आपकी वर्क प्लेस में, उसमें कुछ इश्यूज हैं। अगेन मैं कहूँगी या तो आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं या आप अवॉइड कर रहे हैं, आप जा नहीं रहे हैं। स्पेसिफिकली देखें अगर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड तो हो सकता है कैंसेरियंस इस वीक आपको ज़्यादा सोशलाइज करने की ज़रूरत है, ज़्यादा अपना एक नेटवर्क बढ़ाने की ज़रूरत है। या हो सकता है कैंसेरियंस इस वीक आप बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं अपने वर्क, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। और पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है अबंडेंस। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। अबंडेंस का मतलब होता है जितना हम सोचते हैं उससे भी कहीं बहुत ज़्यादा, और ऐसा ही कुछ आपकी पर्सनल लाइफ में दिख रहा है। क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है तो टैंजिबल मटेरियलिस्टिक गेन मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। और अगर आप लव लाइफ या रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो कहीं एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में आ सकती है। अगेन मैंने कहा है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सब लोग अपने रिलेशनशिप में डिफरेंट लेवल्स पे होंगे, तो जिस भी लेवल पे आप हैं उससे रिलेटेड कुछ अच्छा आपको मिल सकता है। किसी भी तरीके की एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप महसूस कर सकते हैं इस वीक। और क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है राइडर वैट में, तो कोई मेल फिगर भी बहुत सपोर्टिव रह सकते हैं। फाइनेंशियल गेन हो सकता है, टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ओवरऑल पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ये वीक बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, और प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे लकी कलर के लिए आप लोगों के लिए है वॉयलेट, दैट इज क्राउन चक्रा। तो थोड़ा सा अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मंत्रा चांटिंग करते हैं, या कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड करते हैं तो और अच्छी एनर्जीज आप लोगों के लिए लेकर आएगा ये वीक। लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है गिल्ट। लकी कलर आप लोगों के लिए है ग्रीन, दैट इज हार्ट चक्रा। तो लियोज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन में देख लेते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कोई भी चीज़ इन जनरल जिसको आप बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए थे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ के लिए पैसा हो सकता है, कुछ के लिए सेविंग्स हो सकती हैं, कुछ के लिए जॉब हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है। अगेन मैं कहूँगी कि किसी की कोई बात हो सकती है जिसको आप बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए थे, छोड़ना नहीं चाह रहे थे। कहीं इस वीक आप उसको छोड़ते हुए दिख रहे हैं, लेट गो करते हुए दिख रहे हैं, और इसकी वजह से किसी किस्म का गिल्ट या किसी किस्म की परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। और मैं अगर स्पेसिफिकली देखूं प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड तो अगेन मैं यही कहूँगी कि कोई चीज़ जिसको आप बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए थे, वो जॉब हो सकता है कुछ लोगों के लिए, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है, वो इस वीक जाती हुई दिख रही है। खर्चा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है इस वीक। और पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे गिल्ट का कार्ड हमें कह रहा है कि कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है। और जो भी ये इमोशंस होती हैं ना, लियोस, फियर, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, ये बहुत अच्छा मैं कह सकती हूँ या बहुत बुरा तरीका होता है अपने आप को पनिश करने के लिए। इससे हमें कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि अगर पास्ट में कोई बात हो गई जिसके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते तो परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इस वीक ऐसी सी एनर्जीज आपकी दिख रही हैं जहाँ पे आप सोच रहे हैं काश मैंने ऐसे ना करा होता, मैं वैसे कर लेता तो ज़्यादा बेटर रहता, काश पीछे ऐसे ना हुआ होता। तो इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं होता है। एक बहुत अच्छी कोटेशन है, देयर आर नो रिग्रेट्स इन लाइफ, ओनली लेसन्स लर्न। तो कोई भी अफसोस जैसी चीज़ इस दुनिया में नहीं होती है। किसी भी सिचुएशन से आप क्या सीखते हैं या वो आपको क्या सिखाती है, बस इसी के ही मायने होते हैं। तो
पास्ट में अगर कोई भी चीज़ हो गई है, कोई गलती हुई है या चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी या आप और अच्छा कर सकते थे, तो उसके लिए आप इस वीक या अभी पनिश ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन एनर्जीज में से अपने आप को ओवरकम करें और प्रॉब्लम पे कम सोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करें। अगेन मैं कहूँगी कि पास्ट की किसी भी चीज़ पे अफसोस करना, परेशान करने से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को टॉर्चर करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो अपने आप को पनिश कर रहे हैं, जिसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो इसके ऊपर ज़रूर काम करें, इन एनर्जी से ज़रूर अपने आप को ओवरकम करें। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, किसी फ्रेंड से बात कर लें या जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है। कुछ लोगों के लिए शॉपिंग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेटफ्लिक्स पे कोई सीरियल देखना हो सकता है अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। तो अगेन मैं कहूँगी कि जो भी आपको सूट करता है आप वो करें, अपने माइंड को, अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करें। यहाँ पे ग्रीन कलर आप लोगों के लिए है, तो इसको ज़रूर आप अपनी लाइफ में लेकर आएँ, क्योंकि लविंग कंपैशनेट एनर्जीज लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे गिल्ट ये भी कहता है, कुछ लोगों के लिए जेलसी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। और ग्रीन कलर से ये आपका चक्रा बैलेंस होगा, आप बेटर फील करेंगे, आपको हेल्प करेगा इन एनर्जीज में से ओवरकम करने के लिए। और लविंग एनर्जीज दूसरों के लिए रखने से पहले, कंपैशन दूसरों को दिखाने से पहले अपने लिए भी ये एनर्जीज लाना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो ये लव, ये कंपैशन खुद के लिए भी इस वीक आप ज़रूर रखें। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है कॉन्शियसनेस। लकी कलर आप लोगों के लिए है स्काई ब्लू, दैट इज थ्रोट चक्रा। तो वर्गोज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि इस वीक हो सकता है इन जनरल, या जो लोग प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ में एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, जितना मैनेज कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं। हो सकता है आप कुछ टाइम से कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे थे बट फिर भी आप कर रहे थे। तो इस वीक आप लोगों के लिए मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। तो मैं बोलूँगी आपको वर्गोस की ज़रूर चेक करें, जितना कर सकते हैं उतना ही करें। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बहुत सारी चीज़ें ना लें, आपके लिए मुश्किल हो सकता है। जो लोग किसी ईमेल, किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, स्पेशली फॉरेन कंट्री से रिलेटेड या अदरवाइज भी, वो डिले होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। और कहीं ये पेंटिकल्स का कार्ड है और रिवर्स है, तो पैसा इस वीक आपके हाथ से जा सकता है, या पैसे के अराउंड थोड़ा सा आपके थॉट्स चल सकते हैं, या आपके एक्शंस रह सकते हैं कि भाई पैसे हम कैसे सेव करें या कहाँ इन्वेस्ट करें, या अगेन मैं कहूँगी कि पैसे से रिलेटेड एक बातचीत, एक डिस्कशंस आपकी लाइफ में रह सकते हैं। अगेन मैं कहूँगी कि पैसा जाता हुआ मुझे दिख रहा है। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड देखें तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड है, और कॉन्शियसनेस का कार्ड मुझे कहता है लव, रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ में आप माइंड से ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बोलते हैं कि प्यार मोहब्बत में दिल से काम लेना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है वर्गोस की लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, और ये चीज़ मैंने बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी में सीखी है, बिकॉज आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट। तो अगर आप माइंड से चल रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा एनालिटिकल हो रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि कभी कभी ज़रूरी भी होता है, बहुत अच्छी बात है। इन जनरल अगर हम देखें तो आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे हैं, बहुत एक फीलिंग्स, लव, इमोशंस इस वीक मुझे नहीं दिख रही हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि थोड़े से लॉजिकल हो रहे हैं आप, ब्लंट हो सकते हैं रिलेशनशिप्स में, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके लव्ड वंस को हर्ट ना करें, क्योंकि अगेन ब्लंट होना अच्छी बात होती है, बट थोड़ा तरीके से बात करें कि सामने वाले को हर्ट ना हो। और क्योंकि ये कॉन्शियसनेस का कार्ड है, तो कुछ लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिस भी गॉड को मानते हैं या कोई रिचुअल्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और यहाँ पे थ्रोट चक्रा का कार्ड है,
तो थ्रोट चक्रा भी हमें वही चीज़ बोलता है कि थोड़ी सी अपनी कम्युनिकेशन, थोड़ी सी अपनी बातचीत इस वीक ठीक रखें। और ये मुझे पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप्स में ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से सोच का कार्ड है। और अगर आप ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं, यहाँ पे स्काई ब्लू कलर है, और उस तरीके का खाना खाते हैं, तो वो और ज़्यादा हेल्प करेगा आपके थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने के लिए, आपकी कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है न्यू विजन। लकी कलर आप लोगों के लिए है ऑरेंज, दैट इज सेक्रल चक्रा। तो लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि पैसे से रिलेटेड कोई फ़ायदा आपको हो सकता है, कहीं से पैसा आना था, कोई पेमेंट आनी थी, तो इस वीक आती हुई दिख रही है। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी इस वीक आ सकती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, या मैं कह सकती हूँ इन जनरल कोई भी जो आपसे यंग हैं वो या तो आपको सपोर्ट कर सकते हैं या आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इन जनरल के लिए अगर मैं देखूँ तो आपके घर में कोई, फैमिली में कोई बच्चा है या आपके कोई सिबलिंग्स हैं, आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनको कुछ पढ़ा रहे हैं, उनको कुछ सिखा रहे हैं या उनसे कुछ सीख रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, चाहे वो थोड़ी ही हो, क्योंकि पेजेस बच्चे होते हैं टैरो में, वो आती हुई मुझे दिख रही है। लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप के लिए देखें यहाँ पे तो न्यू विजन का कार्ड है, और न्यू विजन का कार्ड मुझे कहता है कि थोड़ा सा चीज़ों को लेके अपना परसेप्शन, अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हमारे साइकोलॉजी के सर हमेशा कहते थे कि नज़ारे नहीं, नज़रिया बदलें तो नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। इसका मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आप उनको ना चेंज करें, अपना उनको देखने का एक तरीका बदल लें। और अगर कोई वो लव्ड वन है तो उनके एंगल से भी सोचें कि अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ को देखें तो आप बेहतर समझ पाएंगे, और ऐसा करके कहीं आप अपने लिए भी एक पीस ऑफ माइंड लेकर आ पाएंगे। क्योंकि कुछ भी रिलेशनशिप में चल रहा है तो परेशान तो हम ही होते हैं ना लिब्राज, और थोड़ा सा हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े अपने रिलेशनशिप में। जब आप अपना नज़रिया बदलेंगे या नए तरीके से चीज़ों को देखेंगे, थोड़े से एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ सकते हैं। तो ये लाइफ है लिब्राज, और रिलेशनशिप्स में तो ये सब करना पड़ता है। इनफैक्ट हर लाइफ के एरिया में थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़, थोड़े से एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो कहीं इस वीक की एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं। और यहाँ पे चक्रा है सेक्रल, और ये चक्रा हमें कहता है कि हो सकता है कि किसी चीज़ के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, जिसकी वजह से फियर और इनसिक्योरिटी भी है। और हो सकता है कुछ लिब्राज थोड़े से रिजिड हो रहे हैं। कहीं पेंटिकल्स का कार्ड भी रिजिडिटी की बात करता है। न्यू विजन भी हमें कहता है कि थोड़ा सा सोच को बदलने की ज़रूरत है, एक चेंज लाने की ज़रूरत है। इसके लिए सेक्रल चक्रा की एनर्जीज आप बैलेंस करते हैं तो बहुत आपको हेल्प करेगा गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज लाने के लिए। और अगर आप ऑरेंज कलर का खाना खाते हैं, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है अलोननेस। लकी कलर आप लोगों के लिए है मेजेंटा, पिंक, वॉयलेट, क्राउन चक्रा। तो स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे इन जनरल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में कुछ टाइम से चल रहा है या इस वीक चल रहा है, आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि आप अचीव करते करते रह जाते हैं, सक्सेस के इतने नज़दीक आके भी आप उसको नहीं अचीव कर पाते हैं, नहीं पा पाते हैं। अगेन सबके लिए डिफ़र कर सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में होगा, कुछ लोगों के लिए इन जनरल ऐसी एनर्जीज चल रही होंगी जहाँ पे जो भी आपका मकसद है उसके पास पहुंच के आपको ऐसा लगता है सिचुएशन ऐसी आ जाती है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं, आप उसको नहीं पा पाते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो उनके क्लोज वंस हैं, जो लव्ड वंस हैं, वो ही उनको पीछे खींच रहे हैं और वो ही उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो कहीं 6 ऑफ वॉन्ड्स मूवमेंट का कार्ड है। बहुत ज़्यादा इच्छा हो सकती है कि आगे बढ़ें, आगे जाएं,
बट नहीं जा पा रहे हैं, कहीं एक स्टक वाली फीलिंग भी बहुत सारे लोगों को रह सकती है। एप्रिसिएशन, रिकग्निशन जो आप लोगों से चाह रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या इन जनरल, वो मिलती हुई नहीं दिख रही। ये बहुत एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में आप एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं या चाह रहे हैं। इसको हम अभी बात करेंगे। अगर हम अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स पे आएँ तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ट्रैवल प्लान्स हैं वो डिले हो रहे हैं या ट्रैवल से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं। और हम सब लोग जानते हैं कोविड है तो ट्रैवल करना आजकल इतना आसान नहीं है, तो जो लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़े से परेशानियाँ या थोड़े से इश्यूज़ उनको फेस करने पड़ सकते हैं। और पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए देखें तो यहाँ पे अलोननेस का कार्ड है और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है या तो आप अकेला रहना चाह रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये एकमात्र रीज़न हो सकता है कि भाई वो एप्रिसिएशन, वो रिकग्निशन जो वो चाह रहे हैं उनको नहीं मिल रहा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई उनको लगे कि किसी काम के नहीं हैं, जो भी लव्ड वंस हैं, जो भी क्लोज वंस हैं, जब ज़रूरत पड़ती है, जब काम होता है तो आते नहीं हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, अकेले ही बेटर है, तो थोड़ा सा आप विड्रॉ कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने लिए स्पेस चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना नहीं चाह रहे हैं इस वीक, सोशल सर्कल, क्लबिंग, पार्टिंग को अवॉइड कर रहे हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकती है, लेकिन मोटा माटी मुझे दिख रहा है कि पर्सनल लाइफ में या रिलेशनशिप्स में एक अकेलापन या तो है या फिर आप चाह रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्राउन चक्र का कार्ड है और ये कार्ड हमें कहता है कि थोड़ा सा अगर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मंत्रा चांटिंग करते हैं या जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी रिचुअल या कोई भी चीज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इस वीक ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ ये वीक आप लोगों के लिए लेकर आएगा। लकी कलर मैंने आप लोगों को बता दिया, पिंक, वॉयलेट, मैजेंटा। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है फाइटिंग। लकी कलर आप लोगों के लिए है वॉयलेट, दैट इज क्राउन चक्रा। तो सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे इन जनरल या जो लोग प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं उनके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है। जैसे होता है ना कभी कभी एक नया जोश होता है, नई उमंग होती है, वैसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। कोई चीज़ नया करने की चाह हो सकती है, कोई नई चीज़ सीखने की चाह हो सकती है, या हो सकता है कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, आप उसको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड डिस्कशंस कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, या अगेन मैं कहूँगी कि कोई नयापन अपनी लाइफ में इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ में लाना चाह रहे हैं या आ रहा है और उससे रिलेटेड डिस्कशंस चल सकते हैं, उससे रिलेटेड बातचीत चल सकती है। उस चीज़ को लुक फॉरवर्ड करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है फाइटिंग। तो इस वीक रिलेशनशिप्स में, पर्सनल लाइफ में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग सी एनर्जीज रह सकती हैं, थोड़ी सी इरिटेशन रह सकती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी सेजिटेरियस की फ़ाइटिंग करना गलत बात होती है। एट टाइम्स बहुत ज़रूरी भी होता है जब हम अपने गोल्स के लिए फ़ाइट करना है, जब हमें कोई चीज़ अचीव करने के लिए फ़ाइट करना है। बट रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा फाइटिंग नेगेटिव तरीके से देखा जाता है और इसका इम्पैक्ट भी नेगेटिव रहता है। तो मैं आपको कहूँगी कि कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं ठीक लग रही है, आप अपना व्यू पॉइंट रखें, आप अपना स्टैंड लें, बट बहुत ही तरीके से, इस तरीके से ना बोलें कि सामने वाले को वो एक तरीके से फाइट दिखने लगे और लगे सामने वालों को कि आप लिटरली लड़ रहे हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी ख्याल रखें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सबमिसिव हो जाएं, आप दब जाएं, आप एडजस्टमेंट्स करें, आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपने व्यू पॉइंट रखने चाहिए, जो आपको सही लगता है वो ज़रूर आपको बोलना चाहिए, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है।
उस चीज़ का आप खास ख्याल रखें अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में इस वीक। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए वॉयलेट है, तो ये कलर भी कहीं बहुत आपको हेल्प करेगा आपकी एनर्जीज़ को सूद करने के लिए। ये क्राउन चक्रा का कलर है, तो अगर मेडिटेशन करते हैं, मंत्रा चांटिंग करते हैं, या जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगेन मैं कहूँगी कि वॉयलेट कलर के कपड़े पहनते हैं, वॉयलेट कलर का खाना खाते हैं, या वॉयलेट कलर से अपने आप को सराउंड करते हैं, तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी एनर्जीज़ को काम करने के लिए और खूबसूरत अच्छी एनर्जीज़ आपकी लाइफ में लाने के लिए। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है कॉम्प्रोमाइज। लकी कलर आप लोगों के लिए है येलो, दैट इज सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे इन जनरल या जो लोग प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं उनके लिए कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। ये मटेरियल, टैंजिबल, फाइनेंशियल गेन्स की बात करता है। लेकिन क्योंकि आप लोगों के लिए इस वीक ये कार्ड रिवर्स है तो कहीं पैसा आने की बजाय जाता हुआ ज़्यादा दिख रहा है मुझे। आप अपनी किसी हॉबी पे, किसी लाइफस्टाइल पे या किसी भी और चीज़ पे खर्चा कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वर्क प्लेस में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि पैसा जाता हुआ दिख रहा है। स्पेसिफिकली अगर हम प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड देखें तो हो सकता है पीछे किसी चीज़ को लेके आप बहुत ही अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करके चल रहे थे, बहुत ज़्यादा आप डिसिप्लिन तरीके से चल रहे थे, हर काम खुद से कर रहे थे, इंडिपेंडेंट ही रहना चाह रहे थे। लेकिन कहीं इस वीक आप उतना डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाएंगे, या कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई बहुत हो गया, अच्छे से चलने के बाद भी कुछ मिलता तो है नहीं है, या उतना रिजल्ट नहीं मिला है, तो ठीक है भाई इतना भी डिसिप्लिन से चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो चाह रहे हैं लेकिन उस तरीके की एक सोफिस्टिकेशन या उस तरीके की एक डिग्निटी या डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंटली ही काम करना चाह रहे हैं, लेकिन अगेन मैं कहूँगी सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको डिपेंड करना पड़ रहा है। तो मैं यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स कि थोड़ी बहुत कभी किसी एरिया में हेल्प ले भी लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहीं इस तरीके की एनर्जीज अगेन दिख रही हैं बहुत सारे लोगों के लिए, जहाँ पे हो सकता है ओवर इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं। और लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है कॉम्प्रोमाइज़। तो यहाँ पे कहीं कंट्रास्टिंग एनर्जीज दिख रही हैं। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर आप चाह रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप में, तो कहीं 100% मुझे नहीं दिख रहा, 50-50 ही आपको मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस का कार्ड मुझे कह रहा है कैप्रिकॉन्स की एडजस्ट करना बहुत अच्छी बात होती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत अच्छी बात होती है, बट थोड़ा सा ख्याल रखें कि अपने आप को ना खोएं, क्योंकि सोलर प्लेक्सस बहुत ही क्लियरली कहता है कि अपनी आइडेंटिटी को ना आप लूज़ करें, अपने आप को ना आप इग्नोर करें। ऐसा करेंगे तो ये वीक ठीक ठाक जाएगा। और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े से इश्यूज दिख रहे हैं बट वो भी मैनेजेबल दिख रहे हैं, ऐसा कोई बहुत ख़राब कुछ भी इस वीक होता हुआ नहीं दिख रहा है। एंड लकी कलर मैंने आपको बताया येलो है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है डेथ। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है सक्सेस। लकी कलर आप लोगों के लिए है टर्कोइज, दैट इज थ्रोट चक्रा। तो एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा। तो यहाँ पे डेथ का कार्ड है इन जनरल, और जो लोग प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख रहे हैं उनके लिए। और डेथ कार्ड हमें सिंपली कहता है कि कुछ चीज़ें इस वीक एंड हो सकती हैं और नई शुरू हो सकती हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ऑब्वियसली डिफ़र करेगा। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए माइनर चेंजेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मेजर हो सकते हैं। बट कहीं अगेन डेथ कार्ड हमें कहता है
कि कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पुरानी कुछ चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, पुराना सोचने का तरीका हो सकता है, पुराना काम करने का तरीका हो सकता है, पुरानी जॉब हो सकती है। तो अगेन डेथ कार्ड कहता है कि हो सकता है आप ओवर अटैच हो रहे हैं और उस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, एक नई चीज़ लाने की ज़रूरत है, एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। वो अगेन कुछ भी हो सकता है, नई जॉब हो सकता है जिसे करने की ज़रूरत हो, नया तरीका हो सकता है काम करने का, नया सोचने का तरीका हो सकता है। तो अगेन मैं कहूँगी कि कुछ बदलाव इस वीक लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के लिए नेक्स्ट कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, सक्सेस है। तो मैं आपको यही बोलूँगी एक्वेरियस की जो भी बदलाव इस वीक लाने की ज़रूरत है, आप उससे डरे ना, क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं तो एक पॉजिटिविटी, एक ग्रोथ, एक सक्सेस ही आप लेकर आएंगे। और ये कार्ड पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए है। और उस पॉइंट से अगर मैं रीड करूँ तो यहाँ पे अगेन एक सक्सेस दिख रही है, किसी तरीके का गेन दिख रहा है। हो सकता है किसी भी पर्सनल लाइफ के एरिया में आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो इस वीक आप उसको अचीव कर सकते हैं। बट कहीं सक्सेस के साथ एक प्राइड, एक ईगो भी आ जाता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि ये चीज़ फिर रिलेशनशिप्स में या लव लाइफ में इश्यूज क्रिएट करता है, प्रॉब्लम्स लेकर आता है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए टर्कोइज है। और कहीं थ्रोट चक्र हमें कहता है कि अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने बात करने के तरीके पे थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा कॉशियस रहें। और वैसे भी अगर आप टर्कोइज कलर के कपड़े पहनते हैं या अपने आप को टर्कोइज कलर से सराउंड करते हैं, तो ये भी कहीं हेल्प करेगा आपके थ्रोट चक्र की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है इंटीग्रेशन। और लकी कलर आप लोगों के लिए है रस्ट, दैट इज बेस चक्रा। तो पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे दोनों ही एकदम कंट्रास्टिंग एनर्जीज वाले कार्ड हैं। एक पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की बात करता है, डोमिनेटिंग एनर्जीज की बात करता है, तो दूसरा बहुत ही सूदिंग, बैलेंसिंग और इंटीग्रेशन वाली एनर्जीज की बात करता है। तो इन जनरल या फिर जो लोग प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं उनके लिए देखें तो अगेन मैं कहूँगी पावर, पोजीशन, अथॉरिटी से रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स है। तो जो लोग जॉब करते हैं, हो सकता है उनके बॉस हैं या जो भी उनसे ऊपर लेवल पे काम करते हैं, उनके साथ इश्यूज रह सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें। बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने बिजनेस में कैसे आप वो मकाम हासिल करें, कैसे आप वो पोजीशन हासिल करें, कैसे अपना गोल अचीव करें, उसके ऊपर फोकस रह सकता है। या तो आप अचीव करने के ऊपर एफर्ट्स कर रहे हैं, या अगेन आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इस चीज़ को कैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने बिजनेस में लाया जाए। कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ना चाह सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट कार्ड इंटीग्रेशन है और ये कार्ड कहीं बैलेंसिंग एनर्जीज की बात करता है। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पाइसेस, और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत एक हल्का सा फ़र्क होता है। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। हो सकता है कोई आपको डोमिनेट कर रहा है या आप ही किसी को डोमिनेट कर रहे हैं, तो ना तो आप किसी से डोमिनेट अपने आप को होने दें, ना किसी को डोमिनेट करें, कंट्रोल करें। तो थोड़ा सा इन एनर्जीज़ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं मैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड मुझे कह रहा है कि एक सुकून रह सकता है, एक बैलेंस आ सकता है, या फिर लाने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ पीछे अगर आप ओवर कर रहे थे, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ओवर लव कर रहे थे, ओवर केयर कर रहे थे, ओवर एग्रेसिव हो रहे थे, तो अगेन मैं कहूँगी उस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों इस वीक मिलें, बात करें, जो पीछे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इश्यूज चल रहे हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, एक कॉमन ग्राउंड पे आएँ। अब तक हो सकता है कि एक इंसान कुछ कह रहा था, दूसरा कुछ और कह रहा था, आप डिफरेंट डायरेक्शंस में चल रहे थे। तो इस वीक आप दोनों एक कॉमन ग्राउंड पे आके एक कॉमन चीज़ पे एग्री भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इंटीग्रेशन का कार्ड ये भी कहता है, तो कहीं कुछ इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, सॉर्ट आउट हो सकते हैं। इन ऑल मैं देखूं तो ये वीक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, स्पेशली पर्सनल लाइफ, लव लाइफ से रिलेटेड। लेकिन कहीं इन जनरल
या प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज में थोड़ा सा मैं कहूँगी चेक करने की ज़रूरत है कि कहीं आप ओवर कंट्रोलिंग तो नहीं हो रहे, ओवर डोमिनेटिंग तो नहीं हो रहे, ओवर तो नहीं फोकस कर रहे हैं किसी खास चीज़ पे। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है रस्ट, दैट इज बेस चक्रा। तो इस कलर के अगर आप कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं या इस कलर से आप अपने आप को सराउंड करते हैं तो और अच्छी एनर्जीज ये वीक आप लोगों के लिए लेकर आएगा। तो ये थी टैरो रीडिंग्स आप सबके सन साइंस के लिए कमिंग वीक के लिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल सेशन चाहते हैं तो मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। टिल देन विश यू ऑल अ ब्यूटिफुल वीक अहेड। सी यू सून, बाय बाय।